हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको सिखाऊंगा फंडामेंटल के बारे में। कितना बोरिंग बात है, ऐसे नहीं होता, समझो। आज मैं शुरू करने वाला हूं आप लोग के साथ फंडामेंटल के ऊपर पूरा रिवीजन, जिसमें मैं आपके साथ डिटेल में लेके जाऊंगा। एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चंस अपन लोग प्रिपेयर करेंगे कि क्या, कैसे, कब होता है। इसमें मैं बहुत सारी बारीक बातें बताऊंगा, जहां पर आप एमसीक्यू के बारे में भी बहुत सारी चीजें जान सकते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको इन डिटेल वीडियो चाहिए हो फंडामेंटल के रिगार्डिंग, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक डली हुई है, वहां पर आप डायरेक्ट उस चीज को देख सकते हैं। तो बिना किसी समय को बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं फंडामेंटल का रिवीजन। चलिए दोस्तों, यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जहां से हम क्या क्या सीखेंगे। पीएल अप्रो सीखेंगे, आईओसी निकालना सीखेंगे, आईओडी के बारे में हम सीखेंगे, कमीशन कैलकुलेशन सीखेंगे जिसमें सबकी जान निकलती है, और उसके बाद क्या चीज आएगी, सबसे इंपॉर्टेंट, पीएल एप्रो की एंट्रीज कैसे पास करते हैं। एंट्री आ गई तो क्या करोगे, इसको अपन लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो चलिए फिर बिना समय बर्बाद करते हुए, क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है। अगर आपको ये क्वेश्चन देखने में दिक्कत हो रही तो मैं आपको बता दूं, ये है आपके टीएस। मेरे पास जितने भी अभी मैक्सिमम मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूं वो टीएस के ही होने वाले हैं। तो ये है टीएस का पेज नंबर 1.94 का क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 है ये मेरे दोस्त। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास सामने है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपके पास सामने आए तो आपको क्या चीज करना है, सबसे पहले कुछ ना बेसिक अपन लोग ना समझ लेते हैं। मैं बेसिक के लिए एक ना ब्रांड न्यू पेज में आ जाता हूं। देखो भैया, बिजनेस में सबसे पहले बनाया जाता है पीएल अकाउंट। अब ये जो पीएल अकाउंट होता है, इस साइड हम सबको पता है कि हम क्या लिखते हैं, सारे के सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं। और हम यहां पर ना क्या लिखते हैं, बाय इनकम। सारी के सारे हम यहां पर ना क्या लिखते हैं, सारी की सारी इनकम के बारे में लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के होते हैं। कौन से होते हैं, बिजनेस के। और बिजनेस का हर एक्सपेंस चार्ज होता है। क्या होता है मेरी जान, चार्ज होता है। हेलो हेलो, माइक चेक, आवाज सही है मेरी। हाँ, बिजनेस का हर एक्सपेंस चार्ज होता है। सर अब ये चार्ज का मतलब क्या होता है, इनकम, इनकम है या नहीं है, इनकम है या नहीं है। देन ऑल्सो आपको ये एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी देनी पड़ेगी, रेंट देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। पैसा यहाँ पे इनकम जीरो है, इनकम जीरो, ना धंधा कुछ नहीं कमा रहा है, फिर भी आपके पास एम्प्लॉइज हैं, पैसा देना पड़ेगा, बिजली बिल देना पड़ेगा, वॉचमैन की सैलरी देनी पड़ेगी, इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं जो आपको ना ध्यान पे रखना है, जो कि आपके एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्सपेंसेस हैं, मैंने कहा था कि बिजनेस बिजनेस का हर एक्सपेंस आता है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे कि नंबर 1, इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर लोन। पार्टनर ने अगर कुछ लोन दिया है, उसको जो भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो भी यहां पर क्या किया जाएगा, चार्ज माना जाता है। क्वेश्चन बोले या ना बोले, आपको ये बात माननी पड़ेगी, ये जबरदस्ती खर्चा है। पार्टनर का नाम लिखा तो क्या हुआ, सर पार्टनर ही लोन दिया है। हाँ दिया है। बिजनेस किसी से भी लोन ले, बिजनेस किसी से भी लोन ले, आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपने जो भी इंटरेस्ट पे किया है वो एज अ चार्ज दिखेगा। और क्या हो सकता है सर, सेकंड चीज एक आती है रेंट। क्या आती है, रेंट पेड टू पार्टनर, रेंट पेड टू पार्टनर। अब एक बात समझो, सर यहाँ पे पार्टनर का नाम आ गया है तो क्या हुआ, बिजनेस अगर पार्टनर के घर पे नहीं करता तो वो कहीं और तो करता। अगर वो कहीं और करता तो वो वहां पर ना क्या चीज कर रहा होता, किराया दे रहा होता ना। तो वो किसी और को किराया दे या वो अपने पार्टनर को किराया दे, वो बिजनेस के लिए एक मैंडेटरी खर्चा हो गया, यानी कि वो एक चार्ज कहलाता है। ये वो चार्ज है। ये दो खर्चे ऐसे होते हैं पार्टनर के जो यहां पर आते हैं। सर और कौन से खर्चे हो सकते हैं, देखो भैया, आगे जाके अभी आप सीखोगे आईओसी के बारे में, आगे जाके सीखोगे आप सैलरी टू पार्टनर के बारे में, आगे जाके आप सीखोगे आईओडी के बारे में, आगे जाके आप सीखोगे कमीशन के बारे में। दोस्त ये वो खर्चे हैं, अगर तुम्हारे पास पैसा बचा तो ही तुम दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। बाकी अगर इस चीज को इन डिटेल और अच्छे से समझना है, नीचे लिंक है, शुरू की 2 वीडियोस देख लो, पूरा आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। ये खर्चे हम तभी पे कर सकते हैं, कब पे कर सकते हैं, जब हमारे पास जेब में पैसा हो। अर्थात अगर मेरे पास यहाँ पर नेट प्रॉफिट आ रहा है ना, तो ही जाके मैं ये खर्चे कर सकता हूँ, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है सर, थोड़ी सी बात समझ में आई चार्ज। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपन लोग इस ना क्वेश्चन को, क्या कहता है ये क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को पिकअप कैसे करते हैं, और एक बेसिक जो
हर क्वेश्चन में क्या क्या चीजें डेटा मेन उठाना रहता है वो अपन लोग फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये अपना है टीएस गरेवाल का क्वेश्चन है ना दोस्तों अपना। ये है आपका पेज नंबर 1.92 का क्वेश्चन नंबर 52। अगर आपके पास बुक है तो ये अपना बुक ओपन कर लो, ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चलो भैया मार्किंग करते हैं। ए और बी दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:4 है। शुरू कब होती है 1 अप्रैल 2022 को। अब उनका कैपिटल दिया है, ए का है 5 लाख, बी का है 3 लाख। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वो सारी चीजें क्या है इंपॉर्टेंट है, वहां से बहुत सारे डेटा कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब ये ईयर एंडिंग कब की है। ईयर एंडिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ईयर एंडिंग का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। या तो आपकी ईयर एंडिंग 31 मार्च की होगी, या तो आपकी ईयर एंडिंग कब होगी 31 दिसंबर की। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा, कैलकुलेशन में बहुत फर्क पड़ जाएगा दोस्त। आपको आईओडी कैलकुलेशन में चेंजेस आ जाएंगे, टाइम पीरियड में चेंज हो जाएगा, सैलरी कैलकुलेशन में आ जाएगा, आईओसी कैलकुलेशन में हो जाएगा। बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू हुआ, 31 दिसंबर को बुक की क्लोजिंग है। अगर 31 मार्च होता तो 12 महीने का लेते, लेकिन यहां पर आप कितने महीने का लोगे 9 महीने का। इस वजह से ईयर ऑफ क्लोजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्म अंडर नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना हमारे पास 5 लाख रुपए का। टर्म्स क्या है, आईओसी देना है कितना परसेंट 6%। ए विल गेट कमीशन 2% ऑफ नेट सेल, ठीक है। बी विल गेट सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, ठीक है भैया बी को सैलरी मिल रही है। बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। कमीशन में बिफोर और आफ्टर के दो फॉर्मूले होते हैं जो मैं अभी आपको सिखाऊंगा। आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी कि उस प्रॉफिट पे, किस प्रॉफिट पे, उस प्रॉफिट पे, उस प्रॉफिट पे, किस प्रॉफिट पे मैं अभी निकालना सिखाऊंगा आपको। उस प्रॉफिट पे जिसमें से सारे के सारे एक्सपेंसेस आपने कट कर दिए हो और सारी की सारी जो उसकी कमीशन है वो भी कट कर दी हो, उसका 5% चाहिए मुझे। मैंने कहा ठीक है। अब पार्टनर की ड्राइंग है, ए की 80,000, बी की 60,000, कोई दिक्कत नहीं। नेट सेल कितनी मिल गई अपने को 30 लाख रुपए। ओके, बोलता है कि तुम पीएल एप्रो बना के दो और मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना के दो। मैंने कहा बड़ा ही सिंपल है, अभी बना देते हैं। सबसे पहले अपन लोग यहाँ पे ना क्या रेडी करेंगे, अपन लोग रेडी करने वाले हैं यहाँ पे पीएल एप्रो। ये रहा मेरे दोस्त पीएल एप्रो, पीएल एप्रो अकाउंट। अब ये पीएल एप्रो अकाउंट ना, जैसे कि आप ना जानते ही हैं, ये पीएल अकाउंट का एक्सटेंडेड वर्जन होता है। यानी कि सारे के सारे खर्चे डेबिट होते हैं और सारी की सारी इनकम क्या होती है क्रेडिट होती है। और पैसा खर्चा करने के लिए बेसिकली ये बेटा अकाउंट है। अगर आपको और डिटेल चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाओ, बेसिक्स है, शुरू की 2 वीडियो देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। जितना भी आपके पास पैसा आएगा, यानी जब तक आपके पॉकेट मनी में पैसा आएगा तभी आप खर्चा कर सकते हो, ठीक है। अभी आप कमाते तो हो नहीं, उसी प्रकार से पीएल अप्रो भी कमाता है नहीं। ये क्या करता है, दया दृष्टि पे किसकी टिका हुआ है, पीएल अकाउंट की। पीएल अकाउंट से अगर पैसा आता है तभी मैं खर्च कर पाता हूं। तो यहां पर मुझे पता चल गया सर, बाय नेट प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है कितना 5 लाख रुपए का। मैंने कहा ठीक है भैया 5 लाख का नेट प्रॉफिट है मेरे पास। सर आपने बुक पकड़ ली है, हाँ सर बुक आ गई हमारे पास। चलिए शुरू करते हैं आगे कार्यक्रम अपना। अब क्या कहता है यहाँ पे, सबसे पहला खर्चा है आईओसी का, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 आईओसी। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2 आईओसी। ए को देना है और बी को देना है। सर कितना कितना होगा, आईओसी कैलकुलेट कैसे होता है दोस्तों, जो भी आपका ओपनिंग कैपिटल होता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आप क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं कितना परसेंट, 6% पर एनम, यानी कि 5 6 होता है 30। ठीक है सर, ये हमने कर लिया। और उसके बाद जो बी है, बी का हो जाएगा हमारे पास कितना 18,000 रुपए। मैंने बोला ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा 48,000। अब उसके बाद क्या है, ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन नेट सेल। अब दोस्तों नेट सेल हमारे पास क्वेश्चन में 30 लाख रुपए की दी हुई है, 30 लाख का 2%, टू कमीशन, टू कमीशन टू ए। मैंने ए को कमीशन दिया जो कि कितनी हो जाएगी सर, यहाँ पे एक ना ब्रैकेट आप बना दो हमारे लिए। मैंने कहा ये लो, कितना हुआ 30 लाख का कितना परसेंट 2%, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि टोटल आपकी वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 60,000 रुपए। ठीक है बॉस 60,000 आ गया हमारा यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या चीज बोलता है, बी को मुझे सैलरी देनी है, बी की सैलरी है, यानी कि टू सैलरी टू बी। दोस्तों एक होती है पार्टनर सैलरी और एक होती है सिर्फ सैलरी। तो यहां पर आप कभी भी सिर्फ सैलरी लिख के मत आना, गलत हो जाएगा। कभी भी सैलरी मत लिखेगा। सैलरी इंप्लॉय को दी जाती है जो कि पीएल अकाउंट का खर्चा है, लेकिन जो पार्टनर की सैलरी होती है वो पीएल एप्रो अकाउंट में आता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे आते हैं अपन, टू सैलरी टू बी।
कितना हो जाएगा, 5,000 एक महीने की है तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी दोस्तों, 60,000 रुपए, क्योंकि 12 पंचे होता है 60। अब बोलता है मुझे देनी है कमीशन। कमीशन किसको देनी है मुझे, 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस, सारे खर्चे कटने के बाद। क्या बोल रहा है फिर से ना ध्यान देते हैं, सारे खर्चे कटने के बाद जिसमें तुम्हारी कमीशन भी होनी चाहिए उस प्रॉफिट पे। अब समझ आया, जब अपन लोग यहां पर आए थे, यहां पर हमने क्या लिखा था, बी विल गेट कमीशन नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑन प्रॉफिट, ऑन उस प्रॉफिट जिसमें से सारे खर्चे काट दो। यानी कि उसने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे नेट प्रॉफिट पे चाहिए, उसने कहा उस प्रॉफिट पे जिस प्रॉफिट में से आप सारे खर्चे डिडक्ट कर दो। यानी कि यहां पे टू कमीशन टू बी, ये भी रहनी चाहिए, ये भी। क्या ये फिगर पता है, नहीं पता सर आपको, तो कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं अपन लोग यहां पे। अभी इसको हटा देते हैं, कहां गया रबर, अरे नहीं ऐसे नहीं, हाँ नहीं मिटा, चल छोड़। हाँ, वर्किंग नोट बनाते हैं अपन लोग यहाँ पे। अब ये वर्किंग कैसे बनता है ना, ध्यान देते हैं। वर्किंग बोलता है उस प्रॉफिट पे देना है कि ना, किस प्रॉफिट पे, जिस पे से सारे खर्चे आपने डिडक्ट कर दिए। सबसे पहले एक चीज समझो, दो फॉर्मूला होता है, एक होता है आपके लिए बिफोर का फॉर्मूला और एक होता है आपके लिए आफ्टर का फॉर्मूला। ठीक है सर, एक बिफोर का और एक आफ्टर का। जो बिफोर वाली बात है उसके लिए कैसा हिसाब किताब होता है, जो भी आपकी अमाउंट है इनटू रेट अपॉन 100, ठीक है। और जो आफ्टर वाली बात है उसमें क्या होता है, अमाउंट इनटू रेट अपॉन रेट प्लस 100। अब आप बोलो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगने वाला अपने लिए, सर हम तो आफ्टर वाला लगाएंगे। आफ्टर वाला किस लिए लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, बी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर 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 आफ्टर, इस वजह से हम यहां पर कौन सा लगाएंगे, आफ्टर वाला। तो हम ये कैसे निकालेंगे, देख बॉस, बोले उस प्रॉफिट पे, किस प्रॉफिट पे, जिस प्रॉफिट में से आप सारे खर्चे, यानी कि 48,000 एक हुआ, फिर उसके बाद और कौन सा हो गया, 60,000 एक हुआ, फिर उसके बाद 60,000 एक और हुआ। सर अभी एक और खर्चा बचा है आपका, भाई उसका तो हिसाब किताब नहीं है ना मेरे पास, इसको अपन लोग ना कर लेते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। क्या कहता है ये आंसर अपने को, 5 लाख माइनस 48 माइनस 60 और 60, ये मेरे पास बच रहा है 33200। सर इसमें कमीशन भी डिडक्ट करनी थी, क्या हमारे पास कमीशन कैलकुलेटेड है, कमीशन तो कैलकुलेटेड मेरे पास है ही नहीं, तो मैं इस चीज को कैसे सॉल्व करूंगा, वेरी सिंपल सर, आफ्टर वाला फॉर्मूला लगा के। यानी कि अमाउंट आ गई मेरे पास, ये रही वो अमाउंट, इनटू रेट कितना बोल रहा है मुझे, रेट 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 कहाँ गया क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहते हैं रेट है मेरा 5% का, तो ये हो जाएगा 5/105। अब मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये बना 15,810। आंसर कुछ ना पॉइंट्स में आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इसे डायरेक्ट राउंड ऑफ कर दिया। आंसर कुछ इस प्रकार से आ रहा था 15,809.75, ऐसे कुछ आंसर आ रहा था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको यहां से क्या कर दिया है, राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, अब सर बी की कमीशन आ चुकी है, बी की कमीशन आपने कैलकुलेट कर ली, कितनी कर ली, 15,810, ये मैंने क्या कर ली, यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। अब सर ड्राइंग भी तो दिया है क्वेश्चन में, मैंने कहा बिल्कुल दिया है, लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, नहीं दिया। तो इसकी एक छोटी सी ना नोटिंग है, उसको आपने समझ लो। देखो भैया, जब तक आपको आईओडी की परसेंटेज ना दी हो, परसेंटेज ना दिया हो, परसेंटेज मिसिंग है आईओडी की, तो आईओडी कैलकुलेट नहीं होगा। परसेंटेज मिसिंग है आईओडी की तो कैलकुलेट नहीं होगा, तो यहां पर कैलकुलेशन भी नहीं होगा। परसेंटेज गिवन है आईओडी का, तो उसका कैलकुलेशन पॉसिबल है। अब एक और चीज आती है, सर ड्राइंग दिया है, टाइम दिया है, किस समय निकाला, बट परसेंटेज नहीं दिया कि कितना परसेंट से मुझे ड्राइंग कैलकुलेट करना है, वो मुझे दिया ही नहीं है। तो वो चीज क्या होगी, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड बिकॉज परसेंटेज इज मिसिंग। लेकिन सेम कंडीशन, ड्राइंग दिया है, हाँ सर दिया है, टाइम दिया है, हाँ सर दिया है,
परसेंटेज भी दिया है, हाँ सर दिया है, तो सर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हर केस में जो मेजर चीज हुई, अगर आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का परसेंटेज नहीं है, यू कैन नॉट कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उठा के 6% डायरेक्ट कैलकुलेट मत कर देना, 6% नहीं होता कभी भी, वो इंटरेस्ट के लिए होता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, पार्टनर फर्म लोन दिया, तब वो 6% चार्ज कर सकता है। लेकिन आईओडी के लिए अगर कोई प्रोविजन नहीं है, कोई परसेंटेज नहीं है, डू नॉट कैलकुलेट। सर तो एक 6 हमारे दिमाग में आ रहा है, वो क्या होता है? दोस्त आईओडी की वीडियो जाके देखना, अगर टाइम पीरियड मिसिंग है, परसेंटेज दिया है, ड्राइंग दिया है, तब मैं 6/12 लेता हूं। ये वो वाले 6 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, समझे? तो इन शॉर्ट सिंपल में बोलूं, अगर परसेंटेज नहीं दिया आईओडी का, तो आप आईओडी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये अच्छी चीज हमको समझ में आ गई। अब चलो भैया, अब अपने को ना क्या करना है, मेजर चीजें कैलकुलेट करनी है। इसको मिटा देते हैं अपन लोग। मिटाने का जादुई कपड़ा कहाँ है अपना? ये रहा। ना 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 ना, ये अच्छा है, पता है, मस्त मिटा देता है, व्हाइट बोर्ड वाली फीलिंग देता है एकदम। 5 लाख। सर अब क्या करना है? टू पार्टनर न कैपिटल। बहुत सारी जगह में इसे कहते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अब दोस्तों ये जो हमारा जो प्रॉफिट आता है ना, इसको हम बोलते हैं डीपी। डीपी मतलब क्या होता है? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं अपन लोग इसको? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। ये जो होता है, ये मेरे लिए नेट प्रॉफिट है, ये मेरे लिए क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट। कि अभी आपके अकाउंट्स के पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने कुछ सैंपल पेपर्स देख रहा था, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है व्हाट विल बी द डिविजिबल प्रॉफिट। कुछ स्टूडेंट होगा, अरे डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, यही तो होगा। नहीं, डिविजिबल प्रॉफिट की अगर मैं हिंदी करूं, वो प्रॉफिट जो बांटा जाएगा, वो प्रॉफिट जो बांटा जाएगा, प्रॉफिट विच विल बी डिवाइडेड। 5 लाख में से मेरी जेब में 5 लाख आया, मैंने तो खर्चा कर दिया, खर्चा करने के बाद अब जो बता उसी को बांट पाऊंगा ना। सबको दे दिया, बर्थडे तुम्हारा स्कूल में, टॉफी लेके गए तुम बहुत सारी, तुमने बांट दी, अब तुम्हारा दोस्त और तुम जो बचा उसी को बांट पाओगे ना, ये ले आधी तेरी आधी मेरी। समझ आई बात को? उसी प्रकार से हम इसको क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन विच रेशियो? 3:1 रेशियो। अब सर ये बचा कितना? वेरी सिंपल, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आविष्कार, कैलकुलेटर को फिर से हाथ में पकड़ते हुए, 5 लाख माइनस 48,000 माइनस 60,000 माइनस 60,000 माइनस 15,810, 15,000। तो हमारे पास ये आंसर आया। आंसर को अलग कलर से लिखेंगे अपन लोग दोस्तों, 316,190। ये मेरा क्या आ गया? डीपी आ गया। ये एमसीक्यू बन गया तुम्हारा, ये एमसीक्यू बन गया। सर तो पूरा बनाने के लिए हमको ऐसे पूरा करना पड़ेगा क्या एग्जाम में? नहीं रे, तेरे पास प्रॉफिट तेरे को पता है, धन धन करके इसको रफ में बना, तेरे पास एक बैलेंसिंग फिगर आ गया, उसको डीपी बोल दिया अपन लोग। पूरा बनाने कौन बोला? एमसीक्यू में। एमसीक्यू में कोई कैलकुलेशन आपको शो नहीं करना है एट एनी पॉइंट। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। इसको पीछे ले लेते हैं। तो अब मेरे को इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइडेड बाय 4। तो इसका पार्ट आ गया 79048 इंटू 3, 237,142। ले भैया, हमने इसको क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सर आपने क्या किया? वेरी सिंपल, नंबर 1 नेट प्रॉफिट, नंबर 2 जितने खर्चे थे वो हमने कर दिए। सर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है, लेकिन सर हमारे पास आईओडी की परसेंटेज नहीं दी है। जब आईओडी की हमारे पास परसेंटेज नहीं दी होती, तब अपन लोग ना क्या चीज करते हैं? आईओडी कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब बनाते हैं अपन लोग पार्टनर कैपिटल। दुनिया का सबसे आसान काम अगर आप कोई ना कर सकते हो, तो मैं उसे कहूंगा कि वो आप पार्टनर कैपिटल बनाना ना कर सकते हो। चलो, तो क्या कहता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट? आजा, ये मेरा आया पार्टनर कैपिटल। अब सर पार्टनर कैपिटल में 2 ही चीज होती है। सर क्या क्या होती है? नंबर वन चीज, या तो तुम पार्टनर को पैसा दोगे, या तो तुम पार्टनर से पैसा लोगे। या तो तुम पार्टनर को पैसा दोगे, या तो तुम पार्टनर को पैसा दोगे। सर हमें नजर नहीं मिल रही है। अब एक बात हमेशा ध्यान से समझना, ऑलवेज ऑलवेज, जो ये वीडियो देख रहा है, यानी कि आप, यस आई एम टॉकिंग अबाउट यू, यू आर फर्म। आप कौन हो? फर्म हो। मैं कौन हूं? पार्टनर हूं। हमेशा याद रखना, निक्कू सर पार्टनर है, आप कौन हो? फर्म हो। आप मेरे साथ 2 ही हरकत ना कर सकते हो, ठीक है, ध्यान से, है ना, अच्छी बात। या तो तुम मुझे पैसा दोगे, या तो तुम मुझसे पैसा लोगे, करेक्ट।
यानी कि अब आप पार्टनर हो, ठीक है, मैं अभी आपके बिहाफ में खड़ा हूं, ठीक है, आप भी ना मुझे यहां देख रहे हैं, मैं आपको क्या बोलूंगा, पैसा ले, पैसा दे, पैसा ले, पैसा दे। दे मतलब क्या हुआ, डेबिट हुआ, और डेबिट के साइड में कौन आता है अपने पास, ना क्रेडिट। यानी अगर मुझे पार्टनर को कुछ भी देना है, मैं फर्म हूं, फर्म पार्टनर को कुछ भी अगर देगी, इट विल बी कंसीडर्ड एज न क्रेडिट, और अगर मुझे पार्टनर से कुछ भी लेना है तो वो इट विल बी कंसीडर्ड एज डेबिट। डेबिट ऑल्सो नोन एज ए पार्टनर, पैसा दे, पैसा दे, पैसा ले। आई बात समझ में, पैसा दे, पैसा ले। पार्टनर से कुछ भी लेना है, इट विल बी कंसीडर्ड एज डेबिट, पार्टनर को कुछ भी देना है, इट विल बी कंसीडर्ड एज क्रेडिट। सर अब थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो बढ़िया से। मैंने कहा ए और बी, मैंने कहा ए और बी। सबसे पहले ओपनिंग करते हैं बाय बीडी, बीडी से अपन लोग ओपनिंग किए। अब ओपनिंग कैसे होगी ध्यान दीजिएगा। कितनी कितनी ओपनिंग थी सर, इनका कैपिटल था 5 लाख और 3 लाख। मैंने कहा ठीक है, 5 लाख का पहला कैपिटल, 3 लाख का इसका कैपिटल, ठीक है सर समझ गए। अब क्या है, अब आप आ जाओ पीएल में, पीएल में आ गए सर हम लोग। अब ये आईओसी की बात है, ये आईओसी को आपको क्या करना है, आईओसी आप लेंगे कि देंगे, फिर से समझते हैं। सर आईओसी है, हाँ सर, आईओसी मैं पार्टनर को दूंगा क्योंकि मैंने उसे कैपिटल लिया, अब आईओसी उसको ना न दूंगा। ये तो हुआ टेक्निकल सर, देसी तरीका। ये कहां पर है अभी, डेबिट में, कहां आ जाएगा, क्रेडिट में, खत्म। क्योंकि जब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है तो वो कैसे चलता है, क्रिस क्रॉस चलता है, जो डेबिट में है वो क्रेडिट में आएगा, और जो क्रेडिट में है वो डेबिट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से आइटम ट्रांसफर होंगे, जिसमें सिर्फ पार्टनर का नाम लिखा है, सभी आइटम ट्रांसफर नहीं होंगे। पार्टनर का नाम लिखा है ए बी, हाँ सर, तो हमने यहाँ पे लिखा बाय आईओसी, तो यहाँ पर क्या आएगा 30,000, यहाँ पर आएगा 18,000। और क्या कमीशन दे रहे हैं सर, बाय न कमीशन, कमीशन ए को दे रहे हैं अपन लोग 60,000 रुपए की। सर कमीशन तो ना बी की भी है, आईओसी हो गया, कमीशन हो गया, बी की भी कमीशन है कितनी, 15,810। सर इसको 15,000 लिखो आप, ठीक है, 15,810। अब क्या बचा, सैलरी करना है, बाय सैलरी, किसको देना है भैया सैलरी, हमको बी को देना है, तो ये हमने बी की सैलरी यहाँ पे 60,000 रुपए लिख दी। सर और कोई आइटम, हाँ ना, ये प्रॉफिट नहीं दोगे क्या, बाय पीएल एप्रो, जिस अकाउंट से है उस अकाउंट से लिख दो, बाय पीएल एप्रो 237142, फिर ये आएगा 79042। सर और कोई आइटम बचा क्या, हाँ जी, क्वेश्चन में ड्राइंग दिया है, कहाँ है, नीचे लेके आओ क्वेश्चन को, ये देखो डार्लिंग, हमने सब चीज ट्रांसफर कर दी, बस हमारे पास अब एक आइटम रह गया, क्या रह गया, पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर, ए की है 80,000 और बी की है 60,000। अब सर आप बताएंगे, आप फर्म हो, पार्टनर ने पैसा ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ कर लिया मतलब धंधे के गल्ले में हाथ डाला, गल्ले से पैसा उसने निकाल लिया, ठीक। अब फर्म उसे क्या बोलेगी, पैसा दे कि ले, दे बोलेगी सर, मैं आपके साथ हूं, पार्टनर पैसा लेके चले गए, हाँ, अब मैं उसे क्या बोलूंगा, पार्टनर पैसा दे, यानी कि जो ड्राइंग होगी वो मेरे कहां पर आ जाएगी सर, वो मेरे आ जाएगी सर डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू दे। तो सर उस हिसाब से आईओडी भी आएगा, हाँ सही तो बोले, टू ड्राइंग। लेकिन सर इस कंडीशन में हमारे पास आएगा क्या, नहीं सर इस कंडीशन में नहीं आ पाएगा। कितनी कितनी ड्राइंग है हमारी, एक की है 80, एक की है 60, एक की है 80 और एक की है हमारी 60,000 रुपए। अब इसको अपने क्या करना है, सारी चीजें हो गई, बस अब हम इसे करना है बैलेंसिंग। चलो भैया बैलेंसिंग कर लेते हैं, 5 लाख प्लस 30,000 प्लस 60,000 प्लस 237142 माइनस 80,000, ये मेरा बना 2 बैलेंस सी डी। सर इधर क्यों आया, अरे इधर ज्यादा है इधर कम है तो इधर आएगा 747142, ठीक है सर। अब इधर कर लेते हैं, ये हो जाएगा मेरा 3 लाख प्लस 18,000 प्लस 15,810 प्लस 60,000 प्लस 79042।
माइनस 60,000, 412852। ये लो भैया, आपका अगर पीएल एप्रो और ये वाला क्वेश्चन आया तो इसको ऐसे बनाना है अपने को। तो इससे अपन लोगों ने क्या क्या सीखा, पीएल एप्रो का बेसिक सीखा, और पार्टनर कैपिटल में कौन सी चीज कहां ट्रांसफर होती है ना, ये सीखा। ये आईओसी, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट क्या होती है, हमेशा क्रेडिट होती है। ड्रॉइंग हो जाए, आईओडी हो जाए, लॉस हो जाए, वो हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। इस चीज को हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब सेम क्वेश्चन को मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाता हूं। एग्जाम में जर्नल एंट्री आ गई तो आप लोग ना क्या करोगे, देखो बॉस, जर्नल एंट्री करना एकदम आसान है। चलो मैं आपको जर्नल एंट्री करना सिखाता हूं। रेडी सब? हाँ सर एकदम रेडी हम लोग। आपने सबसे पहली हरकत ना क्या करी थी यहाँ पे? सर हमने सबसे पहली हरकत करी थी, इसको पहले हल्का सा मिटा देते हैं अपन इधर से। सबसे पहली हरकत आपने क्या करी थी सर? आपने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया था। अब देखो भैया, यहां पर है ये क्रेडिट में चल रहा है, ठीक है, तो अब हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे, पीएल एप्रो क्रेडिट हो रहा है। अकाउंट से एंट्री कैसे पढ़ते हैं, देखो पीएल एप्रो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट, और इधर जाएंगे तो पीएल एप्रो क्या हो रहा है ना, क्रेडिट। तो सबसे पहली हरकत जो आपने करी थी, नंबर वन थिंग, आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया। यू कैनॉट ब्रेक द सीक्वेंस, सीक्वेंस ब्रेक नहीं हो सकती। पहले जेब में पैसा आएगा तभी तू खर्च कर पाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे जो पहली एंट्री होगी मेरी जर्नल एंट्री की, इट विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू पीएल एप्रो, टू पीएल एप्रो। कितना रुपए? 5 लाख। कितना रुपए? 5 लाख। ये हमारी हो गई पहली एंट्री। हाँ सर ये हमने पहली एंट्री कर दी। अब दूसरी हरकत आपने क्या करी थी, आईओसी की। अब ये जो आईओसी वाली बात है, इसको ना ध्यान से समझना। मैं पहले आपको एक 11th का ना छोटा सा ना बेसिक समझा देता हूं क्या होता है। दोस्तों बचपन में आपने एक एंट्री मारी होगी, सैलरी डेबिटेड टू कैश, ये हमने एंट्री मारी थी। लेकिन सर अचानक से जब 11th खत्म होता है, ये जो सैलरी अकाउंट होता है ना, ये हमको कहां दिखने लग जाता है पता है? अचानक से हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू सैलरी करके ट्रांसफर कर देते थे। हाँ अब याद आया हमको। क्या ये हवा में हो गया? क्या ये अचानक से हो गया? किसी भी प्रकार का लेजर ट्रांसफर अपार्ट फ्रॉम बैलेंस बीडी एनसीडी, किसी भी लेजर ट्रांसफर में जो सबसे मेजर चीज होती है, जो सबसे मेजर चीज होती है किसी भी लेजर में एंट्री आने से पहले, वो होती है जर्नल एंट्री। आपको पहले जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी तभी जाके लेजर ट्रांसफर होगा। ये काम हवा में नहीं होता। इसके पहले एक हरकत हुई होगी इसके साथ, ये थी पहली एंट्री, इसे हम दूसरी एंट्री कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर। क्या कहते हैं? ट्रांसफर एंट्री। कैसे होती है वो ट्रांसफर एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। हम इसे क्या कहते हैं? पेमेंट एंट्री। हम इसे क्या कहते हैं? ट्रांसफर एंट्री। पहले हम लोगों को दिल देते हैं, फिर लोग हमारा दिल क्या करते हैं? तोड़ देते हैं दोस्तों। दिल दो, दिल तोड़ो। डेबिट क्रेडिट। सैलरी अकाउंट ओपन हुआ, हाँ। सैलरी अकाउंट क्लोज हुआ, हाँ। ये होता है हमारी क्लोजिंग एंट्री। जो क्लास 11th में आप लोग को क्लोजिंग एंट्री सिखाई जाती थी ना, जो आप लोग बोलते थे भाई ये क्या चीज है, ये तो कभी काम नहीं आएगा, ले पकड़, आ गया ना काम में। तो कोई भी खर्चा कर लो। अब आप पहले आप खर्चा करोगे, पहले आप खर्चा करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप बाहर गए हो, आपने कपड़े खरीदने गए हो, घर वालों ने आपको पैसे दिए, हाँ सर दिए, पॉकेट मनी मिल गई। अब आपने क्या किया? खर्चा किया, आपने कपड़े न खरीद लिए। फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपने न लुइस फिलिप से न कपड़ा खरीद लिया, तो आपने पहले खर्चा किया। एंट्री क्या हुई? लुइस फिलिप अकाउंट या लुइस फिलिप एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एलपी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। ये आपने कपड़ा खरीद लिया। अब आप घर आए, घर आए, आपसे हिसाब मांगा गया, बता कहां कहां खर्चा किया। अब आप ना क्या बोलोगे? जैसे जैसे आप उनको बताते जाओगे वैसे वैसे आपका खर्चा खत्म होते जाएगा। मैंने इतने रुपए का कपड़ा खरीद लिया, इतने रुपए का खाना पीना कर लिया, इतने रुपए की एक्सेसरी खरीद ली, इतने रुपए का पेट्रोल डला लिया। आपने पहले खर्चा किया, उसके बाद सारे खर्चों को घर में आके क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ये होता है खर्चा करने की एंट्री, ये होती है मेरी क्लोजिंग एंट्री। हमेशा याद रखो, दिल दो, प्यार होता है, धोखा होता है। समझ आया बात को? ठीक है सर। तो उसी प्रकार से जो पहली एंट्री है मेरी, वो किसकी है? आईओसी की। तो सर पहले मुझे आईओसी क्या करना पड़ेगा? पार्टनर को देना पड़ेगा। मैं बोला चल करते हैं। ये मैं बोलता हूं सेकंड का पार्ट बना ए, सेकंड का ए। तो पहले मैं एंट्री करता हूं।
IOC अकाउंट डेबिटेड, ठीक है सर, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सर अभी आपने दिल दिया है, हाँ सर दिया, इसका आएगा 30,000, इसका आएगा 18,000, टोटल आईओसी कितना बन रहा है मेरा 48। ये देख लो भैया बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ए का 30, इसका 18, आउटर कॉलम में आईओसी कितना दिख रहा है 48, ठीक है सर। सर अब आपने ना दिल तो दे दिया, अब दिल को तोड़ेंगे कैसे सर, दिल को ना तोड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना, मैंने बोला देख सेकंड का बी, अब मैं तेरे को बताता हूँ सेकंड का बी, ए और बी को तो चले गया, ये मेरे पास खर्चा है, हाँ सर, अब इस खर्चे को मैं क्या करूंगा राइट ऑफ करूंगा, तो चलो सर राइट ऑफ कर देते हैं। कहाँ राइट ऑफ होगा, सिंपल पीएल एप्रो, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड सारे खर्चे कहाँ जाते हैं पीएल एप्रो में। बट जैसा मैंने पहले बताया दो खर्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्टनर का, और रेंट टू पार्टनर वो पीएल के खर्चे हैं, पीएल एप्रो टू आईओसी 48 और ये भी कितना 48। लो भैया चलो अब अपन लोग थोड़ा स्पीड करते हैं। सर अगला मामला था अपना ना किसका था ना कमीशन टू ए, ठीक है सर, अब ए को अपन लोग ना कमीशन देते हैं, तो सर पहले दिल देते हैं, थर्ड दिल देने की एंट्री क्या होगी सर हमारी ए, थर्ड का ए, दिल देने की एंट्री होगी सर कमीशन टू ए डेबिटेड टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल ना कितना रुपए था अपना 60,000, कितना रुपए था 60,000। अब इसी चीज को मुझे क्या करना है बी सर क्लोज करना है, तो क्लोजिंग एंट्री क्या हो जाएगी सर अगेन पीएल एप्रो टू कौन हो जाएगा कमीशन, टू कौन हो जाएगा कमीशन टू ए, कितना 60,000, कितना 60,000। अरे सर याद हो गया, यानी कि अब हम कोई भी एंट्री आ जाए अब हम कर सकते हैं, पहले खर्चा करेंगे फिर उस खर्चे को राइट ऑफ करेंगे। सर अगर मैंने पीएल एप्रो में पहले ही डाल दिया उसके बाद वो एंट्री मैंने नेक्स्ट करी तो क्या वो गलत होगा, देखो टेक्निकली बोला जाए तो गलत नहीं है, लेकिन सीक्वेंस बिगड़े सेंस नहीं है, तो जब चेकर किस वे में चीज़ों को देखे क्या करे हमें उस चीज़ का आइडिया नहीं होगा, तो बेटर एक सीक्वेंस फॉलो करो, पहले खर्चा करो फिर उसके बाद घर में बताओ, पहले दिल दो फिर दिल तोड़ो। चलिए सर बाकी जो दो एंट्री है कमीशन की और सैलरी की ये मैं आप लोग के लिए ना छोड़ता हूं, सर इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं, वेरी सिंपल, ये क्या हो रहा है यहाँ पे टू पार्टनर कैपिटल लिखा ना यहाँ पे, और ये कहाँ से आ रहा है पीएल एप्रो से, पीएल एप्रो अकाउंट क्या हो रहा है सर डेबिट हो रहा है, तो मैं उस एंट्री को कैसे चलाऊंगा ऐसे पीएल एप्रो, पीएल एप्रो डेबिटेड टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। सर हम इसमें एक सिंगल एंट्री ही क्यों पास कर रहे हैं, बॉस एक बात बता, जब तूने नेट प्रॉफिट ट्रांसफर किया तब भी तो तूने सिंगल एंट्री किया था ना, ये ट्रांसफर तो हो नहीं सकती क्योंकि ये क्या एक बैलेंसिंग फिगर है, ये एक फाइनल फिगर आया तेरे पास कि मतलब तेरी जेब में अब इतना पैसा बचा, ये जो पैसा बचा तूने किसको दे दिया ए को दे दिया बी को दे दिया, तो हमारा ना जो भी हमारा ना फिगर था कितना था यहाँ पे इधर आओ नीचे आओ, ये था 316,190, तो मैं बस यहाँ पर इसको लिख दूंगा 316,190। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, दिस इज हाउ थिंग्स आर डन, खत्म, एंट्री करना सीख गए, अकाउंट बनाना सीख गए, सारी चीज हो गई, आपका फंडामेंटल का जो बेसिक रिवीजन था वो यहाँ पर आपको करा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब जो अगली वीडियो होगी उसमें मैं आपको ना सिखाऊंगा एसओए यानी कि पास एडजस्टमेंट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, ध्यान से देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे पॉजिटिव एंड टेक केयर।